आज हम एक ऐसी चीज देखने जा रहे हैं जो आपको सच में सोचने पे मजबूर कर देगी। हम बात करेंगे कि कैसे कुरान ने आज से 1400 साल पहले इंसान के बनने के प्रोसेस के बारे में बताया था, वो भी इतनी डिटेल में जिसे साइंस ने तो सदियों बाद खोजा है। चलिए इस कमाल के सफर को समझते हैं। क्या कभी ये सोचा है कि हम सब एक पूरा का पूरा चलता फिरता इंसान बस एक छोटी सी मामूली सी बूंद से कैसे बन जाते हैं? सुनने में ये सवाल जितना आसान लगता है ना, इसका जवाब उतना ही गहरा और हैरान कर देने वाला है। तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। ये कोई आज की बात नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब 1400 साल पहले एक पवित्र ग्रंथ में दिया गया था। सब कुछ एक बहुत ही मामूली सी शुरुआत से होता है, एक अकेली छोटी सी तरल पदार्थ की बूंद। यकीन करना मुश्किल है, पर यहीं से इंसानी जिंदगी का वो कमाल का सफर शुरू होता है। अच्छा, कुरान में इस पहली स्टेज के लिए एक बड़ा ही खास शब्द इस्तेमाल किया गया है, नुत्फा। इसका सीधा सा मतलब है तरल की बहुत थोड़ी मात्रा या फिर बस एक छोटी सी बूंद। तो हमारी रचना का जो पहला कदम है वो यही है। ठीक है, तो शुरुआत एक बूंद से हो गई, लेकिन इसके बाद क्या? ये बूंद एक पूरे इंसान में बदलती कैसे है? तो देखिए, कुरान हमें 3 बड़े ही चमत्कारी स्टेजेस के बारे में बताता है, जिनसे गुजरकर ये बूंद एक इंसान का रूप लेती हैं। चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहली स्टेज तो है नुत्फा, मतलब वो छोटी सी बूंद। इसके बाद आती है दूसरी स्टेज, जिसे अलका कहा गया है। इसका मतलब है चिपकने वाली चीज, बिल्कुल एक जौंक की तरह, जो गर्भाशय की दीवार से चिपक जाती है। और फिर आती है तीसरी स्टेज, मुद्गा। इसका मतलब है चबाया हुआ मांस का एक टुकड़ा, क्योंकि इस पड़ाव पर जो भ्रूण का आकार होता है वो देखने में कुछ वैसा ही लगता है। तो ये थे वो 3 चरण जो 1400 साल पहले बताए गए थे। लेकिन अब जो सबसे हैरान करने वाला सवाल आता है वो ये है कि आज की मॉडर्न साइंस इस पुराने ज्ञान के बारे में क्या कहती है। बस एक बार फिर याद रखिए, हम बात कर रहे हैं 1400 साल पहले की। एक ऐसा वक्त जब साइंस और टेक्नोलॉजी वैसे बिल्कुल नहीं थे जैसे आज हैं। उस जमाने में जरा सोचिए, ना तो कोई माइक्रोस्कोप था, ना ही अल्ट्रासाउंड मशीनें थीं, और मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण विज्ञान का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। मतलब किसी के लिए भी ये देख पाना बिल्कुल नामुमकिन था कि माँ के गर्भ के अंदर आखिर हो क्या रहा है। तो फिर सवाल तो वही है कि बिना किसी टेक्नोलॉजी के, बिना किसी मॉडर्न साधन के दिया गया ये विवरण आज की साइंस की कसौटी पर कितना खरा उतरता है। और इस सवाल का जवाब दुनिया के सबसे जाने माने भ्रूण वैज्ञानिकों में से एक डॉक्टर कीथ मूर देते हैं। उन्होंने जो कहा उसे ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा, कुरान में भ्रूण के जिन चरणों का वर्णन है वे बिल्कुल वही हैं जो हमने माइक्रोस्कोप से देखे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बयान है। सुभान अल्लाह! सच में ये जानना कितना हैरान कर देता है ना? कि कैसे एक इतनी पुरानी किताब की बातें आज की साइंस से इतनी सटीकता से मेल खाती हैं। तो ये सिर्फ साइंस और इतिहास का मेल नहीं है, नहीं, बल्कि ये हमें हमारी अपनी रचना, हमारे बनने के उस चमत्कार पर सोचने के लिए मजबूर करता है। बस एक पल के लिए सोचिए, उस बनाने वाले की कारीगरी कितनी कमाल की है। एक छोटी सी मामूली सी बूंद से एक पूरा का पूरा इंसान बना दिया जाता है, जिसमें आंखें हैं, दिल है और एक दिमाग है। कितनी जटिल चीजें हैं। इसलिए अगली बार जब भी आईने में अपना चेहरा देखें ना, तो एक पल के लिए अपनी शुरुआत को याद करें और दिल से कहें, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे कितना खूबसूरत बनाया है। ये याद रखना हमें हमेशा विनम्र और शुक्रगुजार बनाता है।